रत्नों से शिवलिंग बनाया जा सकता है, धातु से शिवलिंग बनाया जा सकता है, काष्ठ से माने लकड़ी से शिवलिंग बनाया जा सकता है, मिट्टी से बनाया जा सकता है, गोबर से बनाया जा सकता है, भस्म से बनाया जा सकता है, रुद्राक्ष से बनाया जा सकता है, अनेक प्रकार से शिवलिंग बनाया जा सकता है। और कहीं कुछ ना मिले तो अपने अंगूठे में ही शिवलिंग की कल्पना करके और इसमें भी शंकर जी की पूजा करी जा सकती है। आपको सब देवताओं की पूजा करनी है और देवताओं के विग्रह नहीं है, आप यात्रा में है कहीं है तो शिवलिंग में सारे देवताओं की पूजा हो जाएगी। गणेश जी की पूजा करना है शिवलिंग में कर लो, विष्णु जी की पूजा करना है शिवलिंग में कर लो, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है शिवलिंग में कर लो, सबके सारे देवताओं की पूजा शिवलिंग में हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे शिवलिंग है इसी प्रकार शालिग्राम है। शिव जी का निराकार रूप शिवलिंग है और भगवान नारायण का निराकार रूप शालिग्राम है। शालिग्राम में भी सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। कोई भी देवता की पूजा करनी है शालिग्राम में आप कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रीय विधान है। तो शालिग्राम तो केवल गंडकी के पत्थर को ही कहेंगे, लेकिन शिवलिंग तो जो है यहाँ सूत जी कह रहे हैं किसी भी धातु से, किसी भी वस्तु से, किसी भी अन्न से, चाहे जिससे बनाई जा सकती है, मणियों से, रत्नों से, सोने से, चांदी से, पारद से, जिससे बना सको। सबका अलग अलग महत्व है। ऋषियों ने कहा कि सबसे अच्छा महत्व किस शिवलिंग का है, सबसे ज्यादा महत्व कौन से शिवलिंग का है? बोले सबसे ज्यादा महत्व है मिट्टी के शिवलिंग का। कि पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तमम येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। जो मिट्टी के शिवलिंग हैं वो सारे शिवलिंगों में बड़े विशेष माने गए हैं। हम लोग आगे 12 ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा सुनेंगे। आप लोगों ने सुनी होगी कि 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से अधिकांश ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा के विधान है और पार्थिव शिव से ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अपमृत्यु हरम काल मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कलपुत्रादि धन धान्य प्रदम ध्वजा। पार्थिव पूजन जो है वो अकाल मृत्यु का हरण करती है। जो कोई शिवलिंग का पूजन करता है मिट्टी के शिवलिंग का, उसके अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। बोले बाबा उसको खूब धन धान्य प्रदान करेंगे, क्योंकि मिट्टी से ही अन्न, वस्त्र आदि आदि सब कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए मिट्टी के शिवलिंग की विशेष महिमा है। अन्नादि भोजनम वस्त्रादि सर्वमुच्चपद्यते यथा ततो मृगादि प्रतिमा मृदादि प्रतिमा पूजा विष्ट प्रदा भुवि। देखो सतयुग में मणि की माने रत्नों की शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी। त्रेता युग में स्वर्ण के शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी। द्वापर युग में पारद के शिवलिंग की महिमा ज्यादा थी और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की अधिक महिमा है। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम सृष्टम पार्थिवम तु कलौ युगे। हरिर ब्रह्माचर्षया सप्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवम लिंगम प्रापुर सर्वेक्षितम ध्वजा। चाहे श्री हरि हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे मरीचि आदि ऋषि हो, सबको सिद्धि जो प्राप्त होती है वो मिट्टी के शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग संपूज्य पार्थिवम लिंगम, ये सब पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। देखो हमने चारों युगों में अलग अलग 4 प्रकार के शिवलिंग की चर्चा करी। इसी प्रकार कैसे जैसे 4 युगों में सतयुग में ध्यान की प्रधानता है, त्रेता युग में यज्ञों की प्रधानता है, द्वापर युग में पूजा की प्रधानता है,
और कलयुग में नाम की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान लगाया जाता है, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, द्वापर युग में पूजा परचर्या और कलयुग में नाम। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं, कलि विशेष नहीं, आने उपाय, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव। वैसे तो चारों युगों में अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन चाहु जोग नाम प्रभाव, चारों युगों में नाम की महिमा है। ऐसे ही अलग अलग युगों में अलग अलग शिवलिंग की पूजा का विधान भले ही है, और चारों युगों में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि और महत्व है। यथा नदी सुसर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं सृष्टि मुच्यते। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, जैसे सब देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सारे शिवलिंगों में, चाहे वो मणि का शिवलिंग हो चाहे जो भी, सारे शिवलिंगों में मिट्टी के शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ हैं। पार्थिवम आराधनम पुण्यम धन्य आयुर्वर्धनम पुष्टिदम तुष्टिदम श्रीदम काम कार्यम साधक सत्यमयी। सब प्रकार के कार्यों को साधन करने वाला, तुष्टि पुष्टि भुक्ति मुक्ति देने वाला क्या है? शिवलिंग का पूजन है। इसलिए सबको सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूज्येत पार्थिवम लिंगम सर्व कार्यार्थ सिद्धिदम, अवश्य ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वो भी किसका? मिट्टी के शिवलिंग की पूजन का विशेष विधान है। अर्चा पार्थिव लिंगानाम कोटि यज्ञ फल प्रदा। जो मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करता है उसका कितना फल मिलता है? कोटि यज्ञ फल प्रदा, करोड़ों यज्ञों का फल शिवलिंग की पूजा से प्राप्त हो जाता है। भुक्तिदा मुक्ति नित्यम तथा कामार्थिनाम नृणाम। समस्त यज्ञों से, नियमों को धारण करने से, तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है वो मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करने से सहज मिल जाता है। अब मिट्टी के शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कहां से लाएं? किसी नदी किनारे की मिट्टी, तालाब की मिट्टी या बामी की मिट्टी विशेष कर मानी गई है। जो मिट्टी लाई जाए उसका ध्यान रखें कि उसमें कंकड़ ना हो, पत्थर ना हो। जिस मिट्टी में बाल निकल आए उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। हड्डी का टुकड़ा निकल आए, हड्डी निकल आए, बाल निकल आए, उस मिट्टी को शिवलिंग की पूजा में नहीं लेना चाहिए। शुद्ध मिट्टी का चयन करें, गंगा जल से प्रोक्षण मार्जन करें, उसमें थोड़ा गाय का दूध मिलाकर और गंगा जल आदि डाल करके और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग के लिए मिट्टी को सानना चाहिए। नमः शिवाय से ही शिवलिंग का गठन करें। ध्यान रहे कि जिस धातु से अथवा जिससे भी आप शिवलिंग बना रहे हैं, जिलहरी भी उसी की होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि सोने के शिवलिंग हैं तो जिलहरी भी सोने की चाहिए। केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं उनके लिए ऐसी विधि है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए आप किसी भी धातु अथवा पत्थर का जिलहरी लगा सकते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग में।
शिवलिंग की पूजा का बड़ा विशेष महत्व और बड़ा विधान जो है यहाँ शिव